Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है, क्या वो भी आपसे उतने ही अट्रैक्टेड है जितना आप अट्रैक्शन महसूस करते हो? उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? आप किसी भी पर्सन के लिए ये सोच सकते हो या देख सकते हो। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन है, मैरिज का कार्ड है एक तरीके से। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे लव है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे एक कंफ्यूजन बनी हुई है, जो कि रीडिंग है कि आपकी तरफ वो अट्रैक्शन उतनी ही महसूस करते हैं या नहीं। बिल्कुल हाँ करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर उस अट्रैक्शन को कोई नाम देना है, कमिटमेंट देना है, तो उसमें जो है कुछ हर्डल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। हो सकता है रिलीजन का फ़र्क हो सकता है कास्ट का फ़र्क हो, क्योंकि लोगों के दिमाग में अब कुछ लोग जो है वो ब्रॉड माइंड होते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि समाज कितना ब्रॉड माइंडेड है या नहीं है और कितना नैरो है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और वो मायने रखती हैं। शायद आप दोनों के लिए वो इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप दोनों जो हैं, जो स्टेट्स अलग हो सकते हैं, ऐसी चीज़ है, अलग अलग स्टेट से बिलोंग कर सकते हो या कल्चर अलग अलग होगा, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर अट्रैक्शन की बात की जाए, जिससे आप बातचीत कर रहे हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो या आना चाह रहे हो प्रॉपरली, तो वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपकी केयर करते हैं, जो भी जेंडर हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो फैमिली या सोसाइटल है, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है कि सोसाइटी में किस तरीके से होता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइंस, एम्प्रेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आपको जो है थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस लगेगी, धैर्य लगेगा, समय लगेगा और एक बड़ा दिल रखना है, विशाल दिल रखना है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो XYZ के परिवार वाले जो हैं वो छोटी छोटी बातें हैं कि तुम्हारा खाना अलग है, तुम्हारी बोली भाषा अलग है, तुम्हारा ये अलग है, तुम्हारा वो अलग है। अब आप इस चीज़ को कैसे बताओगे कि हाँ, मैं आपके पूरे परिवार को एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं उसके लिए एडजस्ट भी करने को तैयार हूँ? तो आपको थोड़ा सा बड़ा दिल रखना पड़ेगा, विशाल दिल रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये एनर्जी है। जैसे इसका भी मैं कारण बता देती कि लोगों के बीच में ऐसा क्यों होता है कि सेम कल्चर होना चाहिए, सेम ये। अब जैसे कल्चर अलग अलग होगा, मान लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ रैंडमली एग्जांपल ले रही हूँ, और आपके हस्बैंड जो है वो मान लीजिए आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ क्लाइमेटिक चेंजेस हैं। अब क्लाइमेट चेंज है, राजस्थान में ज़्यादा मिर्च खाई जाती है, गर्मी ज़्यादा होती है, नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके का नहीं है, मीडियम तरीके का खाया जाता है। हमारे यहाँ जो है, मतलब अगर राजस्थान में आप हो तो ज़्यादातर रोटी पे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू चावल, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो चावल को ज़्यादा वो करा जाता है। ये जोग्राफिकली और क्लाइमेट की वजह से डिफरेंसेस होते हैं। तो इस डिफरेंसेस में एडजस्टमेंट ना करना पड़े, इसलिए पेरेंट्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, वो जो है इस चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं कि सेम कल्चर में हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ भी दाल वैसी ही बनती है, सामने वाले की भी दाल वैसी ही बनती है, लगभग हल्की फुल्की फ़र्क होगा, तो वो चीज़ है। या जैसे लैंग्वेज हो गई, तो लैंग्वेज में कोई ज़्यादा इशू नहीं आ रहा है, जो नॉर्मल डायलेक्ट्स चलते हैं या लोकल डायलेक्ट्स चलते हैं वही उनके चल रहे हैं, वही हमारे चल रहे हैं। तो मान लीजिए आप गाली भी दे रहे हो या चुगली भी कर रहे हो, तो सामने वाले को भी समझ आ रहा है, दूसरे को भी समझ आ रहा है। लोग इसी चीज़ में इनसिक्योर हो जाते हैं कि उसने अपनी भाषा में गाली दे दी होगी और हमें समझ नहीं आया, चाहे वो तारीफ ही करी हो। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है लोगों के बीच में है। एक मैंने सोसाइटी का पर्सपेक्टिव भी आपको बताया है, और यहाँ पे जो है ये सिचुएशन है कि वो अट्रैक्शन में आपसे हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन सिचुएशन यही है कि सोसाइटल चीज़ों का जो डिफरेंसेस हैं, जो माइनर डिफरेंसेस अगर देखा जाए,
तो उसको ओवरकम किया जा सकता है। आप दोनों को समझदारी रखनी पड़ेगी, विशाल दिल रखना पड़ेगा, दोनों को एडजस्टमेंट दिखानी है एक दूसरे के माँ बाप को या फैमिली मेम्बर्स को, कि उनको भी लगे कि हाँ ये पर्सन जो है वो मेरे बच्चे के लिए अच्छा है। तो ऐसी सिचुएशन आ रही है यहाँ पे। बहुत स्टबर्ननेस या ज़िद्दी नहीं है माँ बाप, लेकिन हाँ उनको ये चीज़ है कि भाई, अब जैसे छोटी सी बात है, कोई वेजिटेरियन घर है तो वहाँ पे नॉन वेज बन ही नहीं रहा है, और आप जो है नॉन वेज खाने वाले हो, या जैसे बंगाल में अब जैसे मछली खाई जाती है और सबको पसंद है वहाँ पे, ठीक है, ऑलमोस्ट, तो उसमें डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे। और वो कहेंगे राम राम राम, हमारा तो ये हो गया, हमारा वो हो गया, और दूसरा कहेगा कि भाई ये तो मेरे लिए नॉर्मल है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप दोनों को संभालना है इस सिचुएशन को। चलिए देखते हैं आगे क्या आ रहा है। चैरियट, संभाल लोगे समझदारी से। पेज ऑफ सॉर्ड्स, हायरोफेंट, और लास्ट में आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स। इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मौसी, चाची, बुआ या जो मेल फिगर्स हो रिश्तेदारों से, उनसे बचने की जरूरत है। अपने माँ बाप को भी बचाओ यहाँ पे ये एनर्जी है, तो बाकी सब जो है काम बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो लास्ट में आ रहा है हाई प्रीस्टेस आया है और 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है। इस चीज़ को क्रॉस नहीं करना है या भागना नहीं है, इस चीज़ को फेस करना है। डिफरेंसेस हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम जो है इस चीज़ को सही तरीके से सहेजेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों को प्रूव करेंगे कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, हमने एक सही इंसान को, जीवन साथी को चुना है, और हमारी लाइफ में एक प्रोग्रेस रहे। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। चलिए देखते हैं, कुछ एफर्मेशंस देख लेते हैं आपके लिए कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है इस सिचुएशन से रिलेटेड। ऑप्शंस अपने खुले रखने हैं। एज आई ओपन टू अबंडेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ माई लाइफ पाथ, I am reminded that I always have unlimited options. Life is a buffet and I allow myself to choose whatever makes me happiest without limiting thoughts like you can't put mac and cheese on your baked potato. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ऑप्शंस खुले रखने हैं। पेरेंट्स को ये लगना चाहिए, या जो मैंने आपको बताया कि कल्चरली, खाने के पीछे, लैंग्वेज के पीछे जो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, उनको जो है ये चीज़ कैसे समझाऊं कि चीज़ समझानी होती है, और उसको प्रूफ करके दिखाओगे तो अपने आप सब चीज़ें हो जाएंगी। सबके दिमाग इतने तेज़ होते हैं कि हमें जो है अगर कोई अच्छी चीज़ मिल रही है या अच्छा हमारा बेनिफिट हो रहा है तो हम जो है वो उस चीज़ के साथ जाएं। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, बस आपको प्रूफ करना है दोनों को मिलके। तो थोड़ा सा जो है समझदारी, या जैसे कहा जाता है ना कि कूटनीति रखनी है। एकदम से किसी के सामने जो है लड़ना नहीं है। कोई अगर फालतू बकवास कर भी देता है, खासकर रिश्तेदारों में, अरे ये है वो है, तो उसे एज अ टॉन्ट ना लेके रखो, उसे जो है स्लाइड करो और अपनी ज़िंदगी खुद से जियो। माँ बाप को खुद नज़र आ जाएगा कि हमारे से, जो हम इस बच्चे के लिए चूज़ करते किसी भी लड़के को या लड़की को, उससे बेहतर इंसान जो है इसने खुद चूज़ किया है। नेक्स्ट आ रहा लव। लव इज़ अ मैनी स्प्लेंडर्ड thing. Today I will notice and appreciate at least 3 of those splendors, like the fact that puppies make me feel like a parent, or the surge of self-congratulation I feel when I sink a 3-point trash basket shot on first try, or how about the chills I get while singing along it. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि लव जो है वो यहाँ पे आपका फुलफिल रहेगा। आप दोनों को समझदारी से आगे चलना है। चलिए देख लेते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे प्रेगनेंसी आ रही है तो कुछ ऐसा चीज़ मत करना जिससे बवाल मच जाए, ठीक है। समय के अनुसार हो जाएगा। कैरियर में अच्छा चीज़ आ रहा है और मैरिज भी यहाँ पे होगी, तो समझदारी से चलो। कोई एक दो चीज़ ऐसे बोल भी देता है तो उसको दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है लव। लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज इन योर सोल। नेक्स्ट आ रहा है मैग्निफिशेंस। यू आर अमेजिंग, मैग्निफिशेंट एंड यूनिक, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर इनफ। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, और आपको ये समझना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और विशाल दिल रखना है। जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ, हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है। कोई अगर जो है वो इस लाइफ में किसी बेबी को अडॉप्ट करता है, जो भी जेंडर हो, तो वो उस बच्चे को अपना रहा है हर तरीके से। वो अपना विशाल दिल रखना है। नहीं तो ज़्यादातर लोग ही तो यही कहते हैं, इसकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, हमारा डीएनए है। और उन लोगों को ये गलतफहमी होती है कि उनका डीएनए बहुत अच्छा है। तो ऐसी चीज़ नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके रियल बच्चे होते हैं, उसके बावजूद वो आपको 2 वक्त की रोटी नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको समझदारी दिखानी है, और यहाँ पे जो आपका काम बन जाएगा, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा।
आपके लिए सॉन्ग देख लेते हैं। नथिंग कंपेयर्स टू यू कनौर का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, एक सेकेंड, मेरा एक सपना है खूबसूरत मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।